कैसे हो बच्चा पार्टी। स्वागत है आप सभी का एक बहुत ही धमाकेदार वीडियो में। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं कि ये हमारा प्रीमियम कोर्स है उदय बैच और नवोदय विद्यालय का पूरा 6 क्लास का सिलेबस हम यहाँ पे पूरा का पूरा फ्री में पढ़ाएंगे आपको यूट्यूब पे। और एक एक चैप्टर्स को 5-5, 6-6 घंटा में एकदम डिटेल्ड में, यानी जो कोर्सेस लोग 2-2, 4-4, 5-5, 10-10 हज़ार में बेचते हैं वो सारी चीज़ें एकदम फ्री में आपके लिए आपके शिवम भैया तो खुद नवोदय विद्यालय से पढ़ा है लॉन्च कर दिए हैं। तो आपको क्या करना है कि इस सीरीज से हमारे चैनल से जुड़ जाना है और हमारे चैनल पे जो भी चैप्टर्स की वीडियोज आ जा रही हैं उसको आपको देखना है। तो हमने क्या किया है कि वीडियोज को एक एक वीडियोज को ये नहीं कि 5-5, 6-6 घंटा में किया है, उसको कट कर करके एक एक घंटा में कट कर करके और उस टाइप से अपलोड कर रहे हैं ताकि आप आराम से एज अ कोचिंग टाइप का, जैसे कि आपको एक घंटा डेली एक वीडियोज आएगा तो उसको एज अ कोचिंग के जैसा आप आराम से देख सकते हो और आपको मज़ा भी आ जाएगा। आपको जब आप मेरे से पढ़ोगे तो आप देखना। और हमारी वीडियो जैसे नॉर्मल नहीं होगी, पूरा का पूरा प्रॉपर पेन टैब वगैरह पे आपको मज़ा आ जाएगा। आप जब इस सीरीज को देखेंगे तो आप पूरा का पूरा इस चैनल से जुड़े रहिए और इस पूरे वीडियोज़ को देखा कीजिए। तो पढ़ाया गया है सारी की सारी चीज़ें लेटेस्ट सिलेबस में एकदम बेहतरीन तरीक़ों से पढ़ाया गया है, तो आपको मज़ा आ जाएगा। तो होपफुली आप इंजॉय कीजिए, इस पूरे वीडियोज़ को देखा कीजिए और हो सकता हो आपका कोई दोस्त वगैरह भी प्रिपरेशन करे तो उसको भी शेयर कीजिएगा। और साथ ही साथ नीचे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है तो उसको ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करें प्यारे साथियों। तो आप वीडियो को देखिए। अब यहाँ पे हमसे बोला गया है कि इन नंबरों के हेल्प से आपको नंबर फॉर्म करना है। अच्छा ये येलो ही है ना, इसलिए दिख नहीं रहा। देखिए विद द हेल्प ऑफ इन नंबरों की मदद से आपको बनाना है। और यहाँ पे बोल जा रहा है कि हर एक डिजिट जो होना चाहिए सिर्फ एक ही बार लिखना है। इसके प्रयोग से, इसकी सहायता से बनने वाली 5 अंकों की बड़ी संख्या क्या होगी, जबकि प्रत्येक अंक को एक ही बार आपको लिखना है। यानी 7, 2, 4, 8, 0 इसकी सहायता से बनने वाली 5 अंकों की बड़ी संख्या, 5 अंकों की बड़ी संख्या, इसके हेल्प से बनने वाली 5 अंकों की बड़ी संख्या, ये आपको बताना है। भैया ये तो हम ऐसे ही बता देंगे, बहुत इजीली बता देंगे। या आपको ग्रेटेस्ट नंबर यहाँ पे बताना है उसके हेल्प से बनने वाली, ये नहीं कि 5, 9, 9 लिख दिए। नहीं, अगर ऑप्शन में दे देता तो बहुत सारे बच्चे तो गलत लगा देंगे, लेकिन सहायता से बनने वाली, हेल्प से बनने वाली यहाँ पे देख लो। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे भैया, कोई बात नहीं है। सबसे बड़े अब देख लो बड़ा नंबर कौन सा, हमारा 8 है, फिर हमारा 7 है, फिर हमारा 4 है, फिर 2 है, फिर 0 है, यानी 87,420 हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। मान लीजिए ऐसे अगर आपको नहीं आता करने तो भैया आपने एक शॉर्टकट तरीका भी तो बताया था ना, वो हमको अब याद हो चुका है। अब हम भी शॉर्टकट तरीका लगाना जान चुके हैं। तो कैसे लगाओगे आप शॉर्टकट तरीका, तो शॉर्टकट लगाओ। और शॉर्टकट में लगाना कैसा है आपको, इन चारों ऑप्शनों में से बस आप देख लो कि कौन सबसे बड़ा नंबर है। आप यहाँ पे देखोगे 80,000 लिखा गया है, यहाँ पे आपका 87,000, यहाँ पे भी 87,000, यहाँ पे 87,000, यानी 80,000 वाला बड़ा नहीं है, पहला ऑप्शन गलत हो गया। अब यहाँ पे देखो 87,042 लिखा गया है, यहाँ पे 87,420 लिखा गया है, यहाँ पे 87,402 लिखा गया है। तो हमारा बड़ा कौन सा हो जाएगा, 87,420। और ऐसे ही ऑप्शन पट से सही हो जाएगा। ये तरीका है आपके शिवम भैया का। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे बोला गया है कि 11 और 21 के लिए कौन सा कथन सही है। ठीक है, 11 और 21 के लिए कौन सा सही कथन सही है। 11 और 13 दे देना चाहिए, फिर मज़ा आ जाता। खैर कोई बात नहीं, चलिए ठीक है। यहाँ पे 11 और 21 के लिए आपको कथन बताना है कि कौन सा सही है। तो यहाँ पे लिख रहा है कि बोथ आर डिविजिबल नंबर, यानी दोनों जो संख्याएं हैं विभाज्य संख्या है। डिविजिबल नंबर जो होता है, डिविजिबल नंबर यानी विभाज्य संख्या। विभाज्य मतलब जिनमें भाग लग जाए, यानी ये दोनों भाग जाने वाली संख्याएं हैं। भाग जाने वाली यानी मतलब इनमें डिवाइड हो सकता है, भाग जाने वाली नहीं, मतलब भाग लगने वाली संख्याएं हैं। ठीक है, विभाज्य यानी जो मैंने आपको कंपोजिट नंबर बताया था उसी का नाम है ये। ठीक है, कंपोजिट नंबर मतलब भाज्य संख्याएं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखोगे कि 11 जो है यह हमारा भाज्य संख्या तो है नहीं, क्योंकि ये सिर्फ 1 से कटता है, खुद से कटता है, ये तो प्राइम नंबर है। और 21 जो है ये है, लेकिन दोनों चीज़ें दोनों पे अप्लाई होनी चाहिए, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि बोथ आर इवन नंबर। अरे मतलब किस आंख से देख रहे हो, ये इवन नंबर कैसे हो सकता है। अब 11, 21 कभी इवन नंबर हो सकते हैं क्या, कभी नहीं भैया। ये तो बिल्कुल भी हमको एकदम फुद्दू बना रहा है, ये तो हमारे गलत हो गया। 2 ऑप्शन तो हमारे गलत हो गया। अब यहाँ पे हमसे पूछ रहा है, यहाँ पे पहले ऑप्शन नंबर सी में को प्राइम तो भैया निकालना पड़ेगा। उससे पहले हम ऑप्शन नंबर चौथा देख लेते हैं। बोथ आर मल्टीपल ऑफ 3, यानी दोनों जो है 3 के टेबल में आता है।
अरे 21 तो आता है, 11 कहाँ से 3 के टेबल में आने लगा भाई? मतलब कैसे? आप अगर 3 का गलत पहाड़ा पढ़ोगे, 3 का गलत टेबल पढ़ोगे तब जाकर के 11 आएगा, यानी 3 चौको 11 अगर आपने ऐसे ही पढ़ा तब जाकर के 11 आएगा। ये जो 3 के टेबल में 12 आता है, 11 नहीं। ठीक है, गलती नहीं करना है। तो यानी भैया ये भी ऑप्शन गलत हो गया, ऑफकोर्स गलत हो गया। तो अब हमारे पास बचा क्या कि बोथ आर को प्राइम। तो को प्राइम नंबर्स इसीलिए आपको बताया गया, क्योंकि देखिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, और ये क्वेश्चन पूछा कब गया था ये भी आपको मैं बता दूं। ये क्वेश्चन हमारा 2015 में पूछा गया था। ओके, मतलब भैया 2015 में भी इतने खतरनाक क्वेश्चन आते थे? ऑफ कोर्स। अभी तो आप लोगों का सिलेबस थोड़ा छोटा कर दिया गया है ना, थोड़े आसान कर दिए गए हैं। उस समय तो और टफ क्वेश्चंस आते थे, इनफैक्ट 100 क्वेश्चंस आते थे। मैथ में 25 क्वेश्चंस होते थे और टाइम 2 घंटे ही होते थे। समझो, आप लोगों के लिए बहुत रिलैक्सेशन है। तो चलिए अब यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कि ये सहअभाज्य संख्या है कि नहीं। तो 11 में 21 का करो तो 11 से 11 बार में, क्योंकि 11 दूना 22 तो हो नहीं पाएगा। 10 से 11, फिर 10 से 1, यहाँ पे ये 1, फिर हमारा 10 से 10 बार में। अरे भैया इसका HCF तो हमारा 1 आ गया, और HCF 1 आने का मतलब है कि ये हमारा क्या हो गया, दोनों नंबर आपस में को प्राइम हो गए। और जैसे ही दोनों के को प्राइम हुए तो हम ऑप्शन नंबर 3 लगा देंगे और ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे नवोदय विद्यालय के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि आता है आपका चक्षु पब्लिकेशन के द्वारा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चक्षु पब्लिकेशन का नवोदय विद्यालय का बुक भी आपको साइड में यहाँ पे हम दिखा रहे हैं। और इस बुक को आप परचेस कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छा बनाने के लिए। और इस बुक की सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें आपका पूरा का पूरा नया सिलेबस इंक्लूड किया गया है, और उसके साथ ही साथ इसमें आपको 2500 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। मतलब पूरी बुक में आपको 2500 क्वेश्चंस मिल जाएंगे, और साथ ही साथ इसमें आपको प्रीवियस ईयर भी मिल जाएगा, यानी पिछला प्रश्न पत्र जो है वो भी आपको 13 सालों का पूरा प्रीवियस क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। यानी पिछले साल का जो भी क्वेश्चन पेपर है 13 सालों का, वो सब आपको इसी बुक में मिल जाएगा। और उसके अलावा आपको 6 का 6 प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएगा। इस बुक का थोड़ा सा मैं आपको आउटलुक यहाँ पे दिखा देता हूँ, ताकि आप बुक को खरीदते समय आपको कॉन्फिडेंस रहे। तो इस बुक को आप नीचे मैं लिंक दूंगा, जाकर के आपको अमेजन, फ्लिपकार्ट कहीं से भी इसको परचेज कर सकते हो। अमेजन, फ्लिपकार्ट पे जाकर के आपको नवोदय विद्यालय चक्षु पब्लिकेशन लिखना है, या नवोदय विद्यालय क्लासिक चक्षु पब्लिकेशन ऐसे आप लिखोगे आपको बुक मिल जाएगा। या नीचे डायरेक्ट आप हमारे लिंक से भी जाकर के उसको परचेज कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप बुक के साथ साथ इनका खुद का प्रैक्टिस सेट भी आता है, आप उसको भी परचेज कर सकते हो एक ही साथ में, ताकि एक ही बार में आपके पास बुक और प्रैक्टिस सीट दोनों हो जाए, ताकि आप अपना तैयारी अच्छे से पूरा प्रॉपर कर सकें। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको बुक चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाकर के वहां से परचेज करें। करने से नहीं होता है, ठीक है। और वो भी ये तो अभी इजी चैप्टर्स हैं, अभी बहुत अच्छे क्वेश्चन आएंगे। ये हमारा अच्छा क्वेश्चन एक फिर से आ गया। आपको बताना है 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट ऑड नंबर। ये एक बात का ध्यान रखना है, यहाँ पे इन्होंने बोला है कि नंबर तो बनाना है, लेकिन नंबर कैसा होना चाहिए, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तो बनानी है, लेकिन नंबर हमको ऑड रखना है। ऑड यानी हमको विषम संख्या बनानी है। तो हमको 5 अंकों की सबसे बड़ी विषम संख्या बनानी है। तो आप यहाँ पे अगर थोड़े से भी समझदार हो तो आप सबसे पहले यहाँ पे शॉर्टकट तरीका ढूंढो। मतलब नॉट लाइक शॉर्टकट आपको लगाना नहीं है, एक बार बस जज करना है। तो आप देखो यहाँ पे हमसे क्या बोला गया है, विषम संख्या। जैसे ही विषम संख्या बोले आपको चारों ऑप्शंस पे एक बार नजर जानी चाहिए एकदम पट से। तो अगर चारों ऑप्शंस पे आप नजर दौड़ाओगे तो आप पाओगे कि इसमें ये तो हमारा विषम संख्या है, इसके लास्ट में 3 है। यहाँ पे देखोगे इसके लास्ट में 0 है। भैया आपने बोला था जिसके लास्ट में 0, 2, 4 और 6, 8 हो, इसके लास्ट में भी 0, 2, 4 और 6 और 8 हो, यानी 2, 4, 6, 8 या 0 हो, वो हमारी सम संख्याएं होती हैं। यानी ये हमारा ऑप्शन गलत हो गया। और बाकी ऑप्शंस देखोगे तो नहीं है। और उसके बाद से फिर हमसे क्या पूछा है, 5 अंकों की बड़ी संख्या होनी चाहिए, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब हम क्या करेंगे भैया, इन तीनों ऑप्शनों में से ढूंढ लेते हैं कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। यहाँ पे देखोगे तो 90,573 लिखा गया है। यहाँ पे देखोगे 97,503 लिखा गया है। तो ये 90,000 वाला तो भैया होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे 97,000 लिखा गया है। ऑप्शन नंबर 4 में भी 97,053 लिखा गया है, और यहाँ पे 97,503 लिखा गया है। तो ये तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही हो गया। देखो मतलब बिना पेन उठाए हुए भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। कैसे सॉल्व कर सकते हो, देखो मैंने पेन रख लिया, अभी तो मैं आपको समझा रहा था। सबसे पहले मैंने पढ़ा कि विषम संख्या, क्वेश्चन से हिंट चुराना सीखो।
कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ। मैंने विषम देखा, सबसे पहले मैं ऑप्शंस में देखूंगा, सम संख्या जो दिया है ऑप्शन कट कर दिया, एक ऑप्शन मेरा गलत हो गया। अब 3 ऑप्शनों में से मुझे 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या चाहिए। जैसे ही 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या चाहिए मैं देखूंगा, ये 90,000 लिखा गया, ये 97,000 लिखा गया, ये भी 97,000, तो 90,000 वाला भी हमारा गलत हो गया। अब इन दो 97,000 वाले में से एक 97,503 लिखा गया है, एक 97,053 लिखा गया है, तो 53 वाला तो होगा नहीं, 503 करेक्ट हो गया। ऐसे आपको सोचना है एकदम अच्छे से, और ये आपको शिवम भैया सिखाएंगे, मैं हूं ना, डरने की कोई बात नहीं है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, ये तो शॉर्टकट तरीका हो गया, थोड़ा लॉन्ग मेथड भी देख लेते हैं, ताकि ऐसे आपको लॉन्ग मेथड से भी आपको आना चाहिए, ठीक है, दोनों तरीकों से आना चाहिए। तो लॉन्ग मेथड से आप यहाँ पे देखोगे, मतलब लंबे मेथड से, तो कोई बात नहीं है। यहाँ पे हमारा 3, 5, 7, 9, 0, इनके हेल्प से हमको नंबर बनाना है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो विषम संख्या हो। तो अगर हम नॉर्मल बनाते तो नॉर्मल हमारा 5 अंकों की बड़ी संख्या कैसे बनती, तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी विषम संख्या बनाने के लिए ये हमारा 9 होता भैया, फिर 7 होता, फिर हमारा ये 5 हो जाता, और फिर हमारा 3, फिर हमारा 0, ये होता, ये नॉर्मल होता, ठीक है, ये नॉर्मल। लेकिन अब हमें क्या करना है कि विषम संख्या बनानी है, यानी यहाँ पे हमारा जो होना चाहिए 0 नहीं होना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, पहले हम 3 को इधर भेज देंगे, 3 की जगह पे, और 0 की जगह पे 3 को ला देंगे, तो 9, 7, 5, 0, 3, क्योंकि तभी तो हो पाएगा ना, इन दोनों का आपस में हम रिप्लेस करेंगे तभी हमारी विषम संख्या बन पाएगी। तो अब देख सकते हो 9,553 तब भी हमारी हो गया। तो ऐसे भी आप जा सकते हो जैसे आप सोच सको, लेकिन मैं आपको ये सारे तरीके इसलिए शॉर्टकट वाले बता रहा हूँ, ये बहुत सारे क्वेश्चंस पे लग जाएंगे और आसानी से लग जाएंगे और आपका समय बहुत बच जाएगा, तो इसलिए, और आप ऐसे चेक भी कर सकते हो आसानी से, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा ऐसे तरीके अगर आप फॉलो करोगे तो। अब चलिए यहाँ पे एक नया क्वेश्चन आ गया, अच्छा ये इतना हाईएस्ट 20, ठीक है, चलिए ये इतना बड़ा हमारा जो क्वेश्चन है, इतना बड़ा नहीं है, ये छोटू सा क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी जो हमारी प्राइम नंबर होती है वो क्या होती है। तो अगर अभी आपको थोड़ा सा अगर याद हो तो मैंने आप लोगों को थोड़ा सा पहले ही एक क्वेश्चन कराया हुआ था यहाँ पे, और यहाँ पे आप देखोगे कि सबसे बड़ा जो हमारा प्राइम नंबर है, पूरा 1 से लेकर के 100 तक की आप गिनती लिखोगे, इसलिए मैंने बोला था कि प्राइम नंबर से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये होमवर्क तो आपको पक्का करना है, पक्का आपको करके लाना है, ठीक है, क्योंकि ये कर लोगे ना तो आपको पूरा प्राइम नंबर का आइडिया लग जाएगा। तो आप यहाँ पे देखो, पूरा हमने जब गिनती लिखा था तो सबसे बड़ा प्राइम नंबर है, यहाँ पे हमारा आया था 97, तो ये हमारा 97 जो है यही हमारा सबसे बड़ा प्राइम नंबर है। तो हम डायरेक्ट यहाँ से आ जाते हैं नीचे, हम कहाँ पे थे, अभी हम थे इस क्वेश्चन पे, ठीक है, अच्छा नहीं भैया आप इससे आगे वाले क्वेश्चन पे आ गए थे, ठीक है, तो ये हम आ गए, तो इस क्वेश्चन पे हम थे अभी। तो यहाँ पे हमसे बताना है 2 अंकों की, तो हमारा ये 97 तो ऑप्शन सही है, उसके अलावा भी आप चाहो तो चेक कर सकते हो, जैसे 93, ये तो हमारा क्या है 3 से भी डिवाइडेड है, और भैया आपने अभी बताया कि 3 का अगर हम 31 का टेबल 3 बार लिखते हैं तब भी हो जाएगा, यानी 31 से भी डिवाइड है, तो ये तो हमारा गलत हो गया। 91 जो हमारा है 7 के टेबल में भी आता है, 13 के टेबल में भी आता है, 13 7 91, तो ये भी हमारा गलत हो गया। 99 तो 3 से भी डिवाइड होता है, 33 से भी डिवाइड होता है, 33 गुणे 3 करने पे 99 आता है, तो ये भी हमारा गलत हो गया। तो 97 आप ऐसे भी निकाल सकते थे, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें आपको थोड़ा पता होना चाहिए। जैसे ही देखिए 2 डिजिट का सबसे हाईएस्ट आपका प्राइम नंबर, तो सबसे बड़ा 2 अंकों का प्राइम नंबर आपका 97, बाकी तो आपके ऑप्शंस बहुत आसान थे। यहाँ पे हमसे पूछा गया कि आपको 5 अंकों का इवन नंबर बताना है जो इनके हेल्प से बने। ओके भैया, हम आपका तरीका एक बार लगाना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, पेन रख देते हैं, फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो कैसे हम करेंगे भैया, हमको क्या बताना है, हमको बताना है यहाँ पे इवन नंबर। तो जैसे ही हमने इवन नंबर देखा, हमने तो चारों ऑप्शनों को देखा, और चारों ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर 2 हमारा एक यहाँ पे 3 था, और लास्ट में 3 आता है, यानी वो इवन सम संख्या नहीं होता, यानी एक ऑप्शन हमारा गलत हो गया। और अब हमसे पूछा गया है 5 अंकों की बड़ी संख्या, और वो सारी संख्याएं सम होनी चाहिए। अब यहाँ पे हम एक एक ऑप्शन को देखेंगे, तो एक ऑप्शन को अगर हम पहले ऑप्शन को देखें, तो पहले ऑप्शन में यहाँ पे हमारा 83 यानी 83,000 है, 83,000 है। यहाँ पे हम देखेंगे तो 87,000 है, यानी 87,000 है।
दूसरे ऑप्शन में भी 87,000 है, यानी ऑप्शन नंबर 1 भी हमारा गलत हो गया, क्योंकि 83,000 कम होता है, 87,000 ज़्यादा होते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे तो 530 लिखा गया है, 87,530। यहाँ पे हम देखेंगे तो 350 लिखा गया है, तो 530 तो हमारा बड़ा होता है। भैया देखिए हमने सॉल्व कर दिया। तो ऐसे भी आप सोच सकते हो एकदम आसानी से। तो यहाँ पे हमने क्या किया, अपना हैशटैग शॉर्टकट लगाया और आंसर पाया। तो शॉर्टकट लगाओ और आंसर पा जाओ एकदम ये चुटकी बजा करके, मतलब बिना पेन उठाए। बस पेन आपको इसलिए उठाना है कि ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है, अब सही आंसर टिक करने के लिए। और यहाँ पे अगर आप लॉन्ग मेथड से भी जाओ तो ये हमारा 3 था, 0 था, 5 था, 7 था और 8 था। इनके उपयोग से आपको 5 अंकों की सम संख्या बनानी है जो बड़ा नंबर हो। तो बनाओगे तो पहले तो हमारा अच्छा लिख लूँ ना यहाँ पे, नहीं तो कुछ बच्चे 5 अंकों की बड़ी संख्या, 5 अंकों की बड़ी संख्या बनानी है आपको इसके मदद से, ठीक है, इसके हेल्प से संख्या, यानी आपको ग्रेटेस्ट नंबर यहाँ पे बनानी है। तो यहाँ पे जब आप बनाओगे तो सबसे पहले हमारा 8 हो जाएगा, फिर हमारा 7 हो जाएगा, फिर 5 और फिर 5 के बाद से फिर हमारा 3, 0। अरे रे ये तो डायरेक्ट ही बन गया, और जैसे ही बना तो हमारा 0 ही यहाँ पे लास्ट में आ गया, 0 लास्ट में आया, यानी सम संख्या ये तो पहले ही सम संख्या बन रहा है, यानी इसमें चेंज भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। यहाँ पे हमसे बोल रहा है कि 5 अंकों की बड़ी संख्या बनानी है, इनके हेल्प से। यहाँ पे हमारे पास अंक दिए गए हैं और यहाँ पे बोला क्या गया है, एक अंक 2 बार बनाया जा सकता है। तो मैंने आपको याद हो तो बताया था कि जब भी आपको बड़ी संख्या बनानी हो और आपको अंक 4 ही दिए हो, 5 अंक बनाना हो, तो आपको एक डिजिट अपने मन से कोई भी रिपीट आप कर सकते हो। यहाँ पे इन्होंने लिखा है कोई भी एक अंक 2 बार दोहराया जा सकता है। तो क्यों कोई भी दोहराए, हमें तो बड़ा संख्या बनाना है, तो हम बड़ी संख्या को ही 2 बार लिखेंगे, यानी 9 यहाँ पे हमारा बड़ा संख्या। आप देखोगे कि 9, 6, 3, 0 इनके हेल्प से हमको बनानी है, तो हम 9 को ही 2 बार लिखेंगे। अगर आपने इस बात को सिर्फ क्लिक कर लिया तो आप अगर ऑप्शंस को ढूंढोगे तो आप देख सकते हो कि 9 सिर्फ 2 बार ऑप्शन नंबर 3 में है, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट होगा। मैं मैथ के क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व करना आपको सिखा रहा हूँ, सिर्फ आप इन छोटी छोटी बातों को समझ गए आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको इन सारे तरीके को भी समझना है कि शॉर्टकट तरीका शिवम भैया कैसे लगाते हैं, कैसे जल्दी जल्दी आंसर आ जाता है। ये सारे तरीके सिर्फ आपको नवोदय में ही नहीं, सैनिक स्कूल का एग्जाम दो, CHS का एग्जाम दो, बड़े होने के बाद से भी कोई एग्जाम दो, या कहीं भी आप जाओगे वहां पे भी काम आएगा। एकदम खतरनाक तरीका, आपको सोचना सिखा रहा हूं मैं। अब देखिए अगर यहाँ पे हम बनाते हैं इसको, तो अगर आप यहाँ पे बनाओगे तो यहाँ पे 5 अंकों की बड़ी संख्या, ठीक है, और मैंने आपको ऑलरेडी बता ही चुका है कि इसके हेल्प से बनानी है। तो आपको क्या करना है, 9 2 बार लिख देना है, फिर आपका 6, फिर 3, 0। तो अब देखोगे कि आपका ऑप्शन नंबर 3 ही आ रहा है। तो ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, ये हमारा हो गया। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। यहाँ पे देखो हमसे बोल रहा है कि इसमें 7 का स्थानीय मान निकालिए और उसका अंतर बताइए। तो यहाँ पे 2, 7, 3, 0, 7, यहाँ पे 7 2 बार लिखा गया है, यानी 7 का स्थानीय मान निकाल करके इसका अंतर बताना है। तो प्लेस वैल्यू निकालने के लिए 7 का प्लेस वैल्यू हमारा 7 ही हो जाएगा, 7 गुणे, या इसके आगे कुछ भी नहीं है तो एक भी 0 नहीं, तो 7 गुणे 1 यानी 7 आ गया। और फिर दूसरे वाले का निकालेंगे तो 7 के आगे 1 2 3 3 अंक है, यानी 3 0, 1 2 3। तो ये हमारे ओके ठीक है सही है। और इसके बाद से हमसे क्या पूछा गया है, डिफरेंस। भैया डिफरेंस यानी अंतर पूछा गया है, यानी इन दोनों का माइनस। तो 7000 माइनस, ऐसे आप करोगे, ये माइनस का सिंबल है, तो ये माइनस आप करोगे तो 6 9 9 3, ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। माइनस करने तो आता ही होगा, आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है, इजी सा क्वेश्चन। और ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, अभी मुझे देखना पड़ेगा कि कब का है, लेकिन हाँ ये 2014-13 का क्वेश्चन होगा इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। और इस टाइप के क्वेश्चन तो अभी 2019 में भी, 20 वगैरह में भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके बाद भी पूछे गए हैं 2022-23 वगैरह में भी, आगे भी पूछे ही जाएंगे। इस चैप्टर से ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम नंबर, इनमें से कौन सा एक अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर इनमें से पूछा गया है। तो आपको एक एक ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। अब बताओ 81 हमारा प्राइम नंबर है कि नहीं। तो अगर आप थोड़ा सा भी, अगर आपको मैंने 3 का डिविजिबिलिटी बताया आपको, तो मैंने क्या बताया था कि 8 + 1 आप करोगे कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, यानी ये 3 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये तो हमारा होगा नहीं। यहाँ पे 8 + 3 करोगे, ये हमारा 11 होगा, यानी ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो ये शायद हो सकता है।
8 और 5, इसके लास्ट में 5 है भैया, ये तो 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये तो होने वाला है नहीं। 8 + 7 करोगे, 8 और 7 करोगे, ये कितना हो जाएगा 15। 15 तो 3 से डिवाइड होता है, ये भी हमारा नहीं होगा। 3 ऑप्शन हमारे गलत हो गए, ऑप्शन नंबर 2 ही हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि 83 जो होता है किसी के टेबल में नहीं आता है, सिर्फ 83 से कटेगा और 1 से कटेगा, तो ये आपका करेक्ट हो गया। और ये हमारा यहाँ पे कितने क्वेश्चंस और बाकी है, थोड़ा सा आप मुझे देख लेने दीजिए, 4-5 क्वेश्चंस और बाकी हैं, यानी हम एकदम अंतिम छोर पे पहुँचने वाले हैं। और ये क्वेश्चन हमारा, ये चैप्टर हमारा हो जाएगा डे एंड। फिर आपको होमवर्क दे करके, आपको होमवर्क वाला जो स्लाइड है वो आपको मिल जाएगा ऐसे ही वहीं पे। ये हमने क्वेश्चन कर लिया था। और ये हमको अब बताना है कि हमको बताना क्या है कि 16,80,013 कैसे लिखा जाएगा, यानी 16,08,113 कैसे लिखा जाएगा। ओके चलिए कोई बात नहीं, हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं कि 16 लाख को काउंट कर लेते हैं। तो 16 लाख अगर आपको लिखना है तो मैंने बताया था कि 16 लिख दो, और 1 लाख में कितने जीरो होते हैं आपको मैंने एक एक चीज़ लिख करके बताया था, तो आपको याद भी होगा भैया 5 जीरो होते हैं, आपने लिख के बताया था। तो ये 5 जीरो हमने लिख दिया, तो ये तो हमारा हो गया 16 लाख। अब क्या बोल रहा है कि इसमें हमारा 813 भी होना चाहिए, तो हम क्या करते हैं 813 को इसमें जोड़ लेते हैं, कोई बात नहीं। अब जोड़ोगे तो 3180061, ये हमारा हो गया 16,08,13। आप जोड़ भी सकते हो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 16 लाख, और यहाँ पे आप देख सकते हो 813। तो आप देखोगे ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया। बहुत आसान, बहुत आसान, इतना ही आसान आता है पेपर, मतलब ऐसा ही आता है। ये सारे आपके प्रीवियस ईयर ही तो है, अब प्रीवियस ईयर देख लो ना, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ओके तो चलिए, यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि यहाँ पे 5 का स्थानीय मान क्या होगा। ओके भैया, आपने डेसिमल वाला तो स्थानीय मान बताया ही नहीं, कोई बात नहीं, बहुत आसान है। यहाँ पे क्वेश्चन आ ही गया है तो हम बात कर ही लेते हैं। 214.56, इसीलिए तो क्वेश्चंस रखा गया है कि कुछ चीज़ें अगर आपकी बच भी गई होंगे बाई चांस, तो वो भी हम आपको पढ़ा सकें। तो यहाँ पे 5 का स्थानीय मान निकालने के लिए देखिए 5 हम लिख लेंगे, और अब हम देखेंगे कि 5 जो है डेसिमल के कितने अंकों के बाद है। तो डेसिमल के कितने अंकों के बाद है, सिर्फ 1 अंकों के बाद है। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे मल्टीप्लाई कराना है, और मल्टीप्लाई किससे कराना है, यहाँ पे जो भी दशमलव के बाद है तो दशमलव लगा लो, और दशमलव के बाद जो भी आपका जितने अंक के बाद से भी जो अंक हो जिसका आपका डेसिमल निकालना हो, बस उसके आगे 1 लिख देना है। तो और यहाँ पे आप 0 भी आगे लगा सकते हो, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि आगे 0 लगाने का कोई मतलब नहीं है, 0.1 लिखो या डेसिमल 0.1 लिखो। तो आपको इसलिए ये चीज़ें अभी मैंने नहीं बताया था, क्योंकि मैंने सोचा था कि ये जो आपका पोर्शन है ये आपका दशमलव चैप्टर जो है उसमें आपको पढ़ाने के लिए, दशमलव यानी आपको डेसिमल वाला जब चैप्टर में पढ़ाता तब आपको पढ़ाता, तब आपको ये समझ में आता। तभी तो आपको मैं डेसिमल पढ़ाया नहीं हूँ, इसलिए अभी आपको ये दिक्कत होगा। या इसको एक लिखने का तरीका ये भी होता है कि आप 5 लिख दो और 5 में नीचे डिवाइड कर दो 5 डेसिमल के बाद से जितने भी अंक के बाद आ रहा है, तो यानी 1 लिख करके 1 अंक के बाद आ रहा है तो ये आ रहा है। तो अभी आप इस क्वेश्चन को एक प्रकार से स्किप कर दो, तो 5/10 लिखने का मतलब भी अभी आप ये देखोगे तो ये दोनों आपके सेम ही लिखे गए हैं, ठीक है। अभी आपको ये शायद थोड़ा ना समझ में आए, या जो समझदार बच्चे होंगे जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा उनको तो ये आइडिया होगा। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 होगा। अभी इस क्वेश्चन के बारे में आप चिंता ना करना, हम डेसिमल चैप्टर में दशमलव में मैं ही आप लोगों को पढ़ाऊंगा, तो वहाँ पे हम इसके बारे में और अच्छे से बात करेंगे, क्योंकि अभी आप दशमलव डेसिमल समझते नहीं हो, अभी आप मैं इसमें उलझाऊंगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो अभी आप इसको एक प्रकार से स्किप भी कर सकते हो, और नहीं तो अगर आपने अटेंड भी कर लिया है तो कोई बात नहीं, बहुत आसान होता है। एक बार मैं आपको और थोड़ा सा समझा रहा हूँ, शायद आप समझ जाओ, क्योंकि इतने समझदार तो आप हो भी, और टीचर भी तो मैं हूँ ना, समझा भी तो रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए 214.56, तो यहाँ पे आपको 5 को तो ऐसे ही 5 लिख देना है, और 5 में मल्टीप्लाई में आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो डेसिमल के आगे जो भी चीज़ें हैं उसको 0 लिख दो, कुछ भी, कोई मतलब नहीं, और डेसिमल के जगह पे डेसिमल लिख दो, और डेसिमल के कितने अंक के बाद 5 है तो जस्ट डेसिमल के बाद है, यानी 1 अंक के बाद है तो 1 लिख देना है, बस यही आपका आंसर हो गया। मान लीजिए यहाँ पे 214 पॉइंट, यहाँ पे हमारा 357 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमको 5 निकालना होता है 5 का, तो हम 5 गुणे लिख देते
और यहाँ पे दशमलव के आगे जितने भी अंक हैं उसके लिए 0 और दशमलव के लिए दशमलव मतलब डेसिमल। और उसके बाद से हम देखते कि दशमलव के बाद से 5 कितने अंक के बाद है, 2 अंक के बाद है। तो यहाँ पे हमारा जो होता है 1 0 फिर 1, ये हमारा ऐसे आ जाता है। अब ये कैसे आ रहा है ये आपको थोड़ा समझाना पड़ेगा, क्योंकि 5 के लिए 1 आता है, उसके आगे जितने भी अंक रहेंगे उसके आगे 0 आ जाएगा। यानी अगर आप इसको दूसरे तरीके से बनाते तो 5 5 पे और 1 1 के आगे यहाँ पे 2 0 आ जाता। तो जैसे ही आप इसको चेंज करोगे तो ये 5 × 0.01 हो जाएगा। तो ये आपका ऐसे हो जाता है। अभी आप इसको इतना जोड़ मत लो, मैं आपको डेसिमल में अच्छे से बता दूंगा। चलिए यह हमारा आ गया एक नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड अ प्राइम इवन नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि प्राइम इवन नंबर क्या होता है। एक ऐसा अभाज्य संख्या बताइए जो सम होता है। मैंने आप लोगों को याद करा के रखा है कि सिर्फ 2 होता है, सिर्फ 2 होता है, सिर्फ एक 2 आपका इवन प्राइम नंबर होता है। तो ये आपको एकदम रटा हुआ होना चाहिए, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए, याद होना चाहिए। तो ये तो आपको एकदम याद होना चाहिए। तो ये तो आपका एक हो गया क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे हमसे भागफल वगैरह ये भी हम आपको भिन्न वाले चैप्टर में ही पढ़ाने वाले थे, फिर भी इन्होंने पूछ दिया है तो कोई बात नहीं। यहाँ पे एक थोड़ा सा मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें बताऊँगा। ये 2 हो गया, यहाँ पे ये हमारा 5 हो गया और 2 को हमने डिवाइड किया, ये हमारा 1 आया। ये 2 के जगह पे मैं यहाँ पे रुक जाइए, 2 की जगह पे यहाँ पे अगर मैं 3 लेता हूँ तो ज़्यादा इजीली मैं आपको समझा पाऊँगा। ये 3 से 1 बार में, तो 1 से ये हमारा 3, तो 3 करने 2 आ गया, ठीक है, अब सही है। अब यहाँ पे आप इजीली इसको समझ सकते हो। तो ये जो हमारा 1 होता है इसको हम बोलते हैं यहाँ पे भागफल, ठीक है। अभी मैं अंग्रेजी में भी लिख दूंगा, इसको हम बोलते हैं शेषफल। और फिर यहाँ पे इसको हम बोलते हैं भाजक 3 को। और फिर यहाँ पे ये हमारा जो 5 होता है इसको हम बोलते हैं भाज्य। ओके, तो ये 4 चीज़ें होती हैं और एक फॉर्मूला हमारा जो होता है उसको आपको थोड़ा यहाँ पे समझना पड़ेगा, ठीक है। अगर उसको आप समझ गए तो सारी चीज़ें हो जाएंगी। एक भाज्य बराबर हमारा एक फॉर्मूला होता है, भाज्य बराबर यानी ये जो अंदर बीच में होता है इसका बराबर एक फॉर्मूला होता है। तो भाज्य बराबर हमारा होता है भाजक गुणे भागफल। हिंदी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे चिंता ना करें, क्योंकि ये चीज़ें मैंने थोड़ा हिंदी में पढ़ा हुआ है। और इन दोनों का गुणा करा के जो भी आए उसमें हमें शेषफल को जोड़ना होता है, शेषफल यानी रिमाइंडर को जोड़ना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको इंग्लिश में भी लिख देते हैं। तो यहाँ पे ये जो हमारा भागफल होता है, भाजक को तो हम डिवीजर बोलते हैं, और भाज्य जो हमारा होता है ये हमारा कोसेंट होता है, QUOTIENT, कोसेंट। मे भी थोड़ा स्पेलिंग गलत हो जाए। और फिर हमारा ये शेषफल जो होता है इसको हम रिमाइंडर बोलते हैं, रिमाइंडर। और उसके बाद से डिवाइजर, डिवीजन, इन द क्वेश्चन ऑफ डिवीजन, डिवाइजर, डिविडेंड, और ये हमारा जो भागफल होता है इसको हम डिविडेंट बोलते हैं, डिविडेंट ही बोलते हैं ना संजीत भागफल को? भागफल, हाँ, भागफल को बीच वाला ना? नहीं, बीच वाले को तो कोसेंट बोलते हैं। नहीं, कोसेंट तो वो वाला एक को कोसेंट बोलते हैं, पक्का? हाँ, डिवाइजर और 3 को, डिवीजन 5। देखो डिवाइजर 3 को और डिविडेंट नहीं, डिवीजन 5 को। अच्छा, डिविडेंड 5 को, इसको कोसेंट। ओके। सो प्यारे बच्चों, यहाँ पे इसलिए मैंने बोला ना कि इसको मैंने हिंदी में ही पढ़ाया ना, तो थोड़ा सा मिस्टेक, कोई बात नहीं। भैया आपकी अंग्रेजी वीक है? नहीं, अंग्रेजी वीक नहीं है। अब इन चीज़ों को कभी मैंने अंग्रेजी में पढ़ा भी नहीं और ज़रूरत भी नहीं पड़ा। तो इसको हम कोसेंट बोलते हैं। अरे हो जाओ जी, हो जाओ। अरे यार रुक जाइए थोड़ा सा, हम अरे अच्छा, ओके, आगे। तो QU कोसेंट, इसको हम कोसेंट बोलते हैं, ठीक है। QUO हमारा यहाँ पे होता है ना,
QUOTIENT क्वोशंट, ठीक है। और इसको हम भाज्य जो हमारा जो होता है इसको हम बोलते हैं डिविडेंड, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला जो होगा ये हमारा डिविडेंड बराबर हो जाएगा। मे बी अगर कहीं गलत भी हो तो आप थोड़ा सा मैनेज कर लेना, क्योंकि मैंने आप लोग को ऑलरेडी बोला है कि हो सकता हो। तो ये आपका डिवाइजर इनटू आपका क्वोशंट QUOTIENT क्वोशंट और प्लस रिमाइंडर आपका होता है। ये आपका एक फॉर्मूला होता है, ये आपको एकदम ध्यान में रखना है। तो इतनी सारी चीज़ें जो मैंने यहाँ पे लिखी है इसको काश मैं छोटा कर पाता, लेकिन छोटा करूँगा तो आप लोगों का क्वेश्चन गायब हो जाएगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पेन का कलर ग्रीन करता हूँ, ग्रीन से इसका सॉल्यूशन लिखूँगा। तो इन्होंने डिवीजन में एक क्वेश्चन बोला है कि हमारा जो यहाँ पे हमारा जो डिवीजर है, इफ़ डिवीजर इज 51, यहाँ पे इन्होंने बोल रखा है कि विभाजक जो है हमारा 51 है। तो ये हमारा 51 से हम डिवाइड कर रहे हैं, और हमारा जो भागफल है वो हमारा 16 है। तो 16 हमारे यहाँ पे भागफल आ रहा है। फिर उन्होंने बोल रखा है कि जो हमारा शेषफल है वो हमारा 27 है। फिर उन्होंने पूछा है कि लवांश क्या होगा, यानी हमारा डिविडेंड क्या होगा। ओके ठीक है, बीच वाले को ही हम डिविडेंड बोलते हैं, सही है। तो हमसे पूछ रहा है कि ये बीच वाला क्या होगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये बीच वाले के लिए हमारा फॉर्मूला होता है कि क्वेश्चन मार्क बराबर, पहले तो हम इसको और इसको इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कराते हैं, फिर इसको जोड़ देते हैं। तो कोई बात नहीं, आप 51 गुणे 16 कर लो और यहाँ पे जितना भी आए उसमें प्लस 27 कर लो भैया, यही फॉर्मूला लगेगा ऑफकोर्स। और ये बहुत ज़रूरी है, इसको आप याद रख लेना, ठीक है, याद रखना। ये तो एकदम आप कॉपी पे बना लो, और ये एकदम जितना अच्छे से आपके शिवम भैया लिखे हैं उतना ही अच्छे से आपकी कॉपी पे भी होना चाहिए। इसको थोड़ा सा यहाँ पे बिगड़ रहा है तो इसको मैं अच्छे से और लिखूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोगों को जो नोट्स मिले वो थोड़ा भी गड़बड़ मिले। QUOTIENT QU ये है। तो ये तो हो गया आपका। अब हम चलते हैं ग्रीन पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। हाँ चलिए ठीक है, सही चलेगा। तो अब यहाँ पे हम गुणा कराएंगे। तो आप गुणा कराओगे 16 से, तो 16 से आप इसमें जब गुणा कराओगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, थोड़ा सा गुणा हम लोग कर ले जल्दी जल्दी। 16 से 16 में एक बार में, तो 16 का 6 हासिल 1, 16 25 81, 816, और इसमें 27 को जोड़ना है। तो ये हमारा 3, ये 3 एक 4, ये हमारा 8, यानी 883 हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल था जो कि मतलब आप लोगों को समझना चाहिए इस टाइप के क्वेश्चंस, और इसी के साथ पूरा का पूरा नंबर सिस्टम। सो प्यारे बच्चों, ये आप लोगों को जान करके बहुत खुशी होगी कि हमारा जो पूरा का पूरा नंबर सिस्टम है, अरे रे हमने नंबर सिस्टम पूरा का पूरा डन कर दिया है, ठीक है। सो आप लोगों को इस बात के लिए खुश होना चाहिए कि आपके शिवम भैया ने पूरा का पूरा एक चैप्टर आप लोगों का एकदम कंप्लीट करा दिया। तो थैंक यू बच्चों, एकदम दिल से। आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहो और एकदम मचाते रहो, जीवन में आगे बढ़ते रहो। सो आपके शिवम भैया फिर मिलेंगे आपसे अगले चैप्टर में, और आपका जो होमवर्क है वो आपको जो PDF दिया जाएगा उसमें आपको एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज मिल जाएगा। तो आपका जो होमवर्क है वो आपको प्रैक्टिस एक्सरसाइज में करना है, और जो मैंने अलग से होमवर्क दिया है वो आपको करना ही करना है, ठीक है। तो ये आपका जो होमवर्क वाला सेक्शन है, अरे यार ये हाउ लिखा जाता है होमवर्क, ठीक है। होमवर्क जो आपको है वो आपको प्रैक्टिस एक्सरसाइज जो आपको मिलेगा, तो प्रैक्टिस एक्सरसाइज से करना है। और उसके साथ ही साथ आपको पास जो भी बुक है, जो भी किसी भी पब्लिकेशन का, उस बुक से आप जा करके नंबर सिस्टम, यानी आपकी जो संख्या पद्धति है, आपकी जो संख्या पद्धति यानी आपका जो पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम, आप उसको उसके सारे क्वेश्चंस लगाने हैं। आपको सारे क्वेश्चंस, आपको पूरा क्वेश्चंस लगाना है, ठीक है, पूरा क्वेश्चन। उस बुक में जितने क्वेश्चंस दिए हैं सारे के सारे क्वेश्चंस आपको करना है। ये आपका होमवर्क वाला सेक्शन है, इसको तो आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। और मैंने आपको नंबर सिस्टम पढ़ा दिया ना, मैं दावे दे सकता हूँ कि आप जाओ नंबर सिस्टम का कोई भी नवोदय विद्यालय क्लास 6 का कोई भी बुक उठा लो, कोई भी प्रीवियस ईयर उठा लो, आपसे सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे संख्या पद्धति के। तो चलिए प्यारे बच्चों, इसी के साथ अब हम चलते हैं, ठीक है। तो बाय बाय प्यारे बच्चों, और ये आपका शिवम भैया का सिग्नेचर, बाय। तो चलिए अब हम इसको कैंसिल करते हैं, इसको